हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि ये एग्जाम कोई मजाक नहीं है, यानी कि आपके साथ आपके परिवार की और आपसे जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। यानी कि ये परीक्षा आपकी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की परीक्षा है। अब आप इस परीक्षा में दोबारा जब एग्जाम होगा और आप असफल होते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय इतना है, क्योंकि वैकेंसी की जो विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आने के बाद में आपको 2 से 4 माह का समय मिलेगा। तो फिर भी आप उसमें सफल नहीं होते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। और आप ये बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से कि आपके 10,000 पद आएंगे या 10 पद आएंगे। आपको एक पद चाहिए और आप एक व्यक्ति हो, तो आपको बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना कि आपके पद कितने आने हैं। यानी कि आपको अभी से ही कॉपी पेन उठाना है और नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपसे गलती न हो और आपका एग्जाम अंतिम एग्जाम हो। नंबर 1 कि आपके टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है वरिष्ठ अध्यापक का। तो आपको ध्यान क्या देना है? नंबर 1 आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए इस बार आपके गणित एग्जाम का जब रिजल्ट आया, जब परिणाम जारी हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, तब आपके इसमें 1613 पद थे। टोटल आपके 1613 पद थे। इसमें से आपके 1,22,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। तो आप देखोगे 1,22,000 अभ्यर्थी थे, तो आपके ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो नील गई थी। नील का मतलब यह है कि गणित के लिए ओबीसी का एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला जो गणित के लिए योग्य हो। इसी तरह अगर आप सामाजिक विज्ञान में देखोगे तो आपके 1640 पद थे और 4,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इनके अप्लाई किया था। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस बार आपके 2022 में जब आपके पेपर हुआ था, जब आपके दिसंबर में पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, तब आपके ये पेपर होने के बाद में रद्द हो गया था। रद्द होने के बाद में फिर आपके सामाजिक का पेपर रद्द नहीं हुआ था, और रद्द नहीं हुआ था तो फिर दोबारा सामाजिक विज्ञान का आपके 30 जनवरी को दोबारा पेपर हुआ। जब 30 जनवरी को दोबारा पेपर हुआ तो आपके सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी थे उसमें से केवल मात्र आपके 30% यानी 29% आपके उपस्थिति रही। यानी कि 4,32,000 में से केवल 3 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यानी कि क्यों रहे? क्योंकि सामाजिक विज्ञान का पेपर पहले हो गया और जीके के बाद में हुआ। तो सामाजिक विज्ञान में इन अभ्यर्थियों ने, यानी कि आप देखोगे 300 अंकों में से लगभग 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसी तरह जीके में भी 200 अंकों में से 40% लाना अनिवार्य है। आपको समझना होगा, यानी कि समझना ही तो महत्वपूर्ण है, पढ़ना तो आसान है, लेकिन समझना होगा आपको कि आपके जीके के पेपर में 200 में से आपको कम से कम, आपको ओबीसी जनरल में कम से कम आपको 40% यानी कि आपको 80 अंक तो लाना ही होगा। इसी तरह आपको विषय में 300 अंकों में से 120 अंक तो आपको लाना ही होगा, यानी कि कम से कम आपके 200 अंक तो आना ही चाहिए। कितने अंक? 500 में से 200 अंक तो आना चाहिए जब आप योग्य होंगे। तो यानी कि आप देखोगे तो 3 लाख अभ्यर्थियों से 4,32,000 में से 3 लाख अभ्यर्थियों से ये माना जाएगा कि 3 लाख अभ्यर्थियों ने 300 सामाजिक विज्ञान में 3 लाख जो 300 अंक थे, 300 अंकों में से उनके 120 यानी 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए। कितने में से? 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए। ठीक है, ये स्थिति थी। यानी कि आपको ध्यान क्या देना होगा? ध्यान ये देना होगा, चाहे आपके कौन सा भी विषय हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, तो आपको ध्यान यही देना होगा कि आपके विषय का जो पेपर है 300 अंकों का, उस 300 अंकों के विषय के पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट कैसे करना होगा? क्योंकि आपका जो जीके का पेपर है, अगर आप देखोगे 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए, तो आपकी जीके के पेपर में 200 अंकों का जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान जीके में, जिसमें राज्य व्यवस्था भी शामिल है, 40 क्वेश्चन आते हैं। भारत के भूगोल के 7, भारतीय संविधान के 15, विश्व भूगोल के 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के 4, शिक्षा मनोविज्ञान के 20 और राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो राजस्थान जीके के इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आप 40 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मनोविज्ञान पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, इसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन आराम से सेव हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह आती है कि आपके विषय में कितने अंक ले सकते हो। तो विषय की आपको एक व्यूरचना बनानी पड़ेगी, यानी कि विषय को तो आप, यानी कि जीके को तो आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना पढ़ लीजिए जीके में आपके 50 से कम तो गलत नहीं होंगे, यानी कि 50 तो आपके क्वेश्चन तो सही होंगे ही सही, लेकिन आप जितना पढ़ोगे तो आप 70 या 75 से ज्यादा सही नहीं कर सकते।
लेकिन विषय में क्या करोगे, विषय में आप बहुत अंक ले सकते हो। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही करते हो कि आप विषय की तरफ ध्यान नहीं देते। विषय की तरफ आपको ध्यान देना होगा। आपके जितने भाग है विषय को आपको एक तरह से प्रत्येक विषय का, यानी कि आपको जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का प्रत्येक जो बिंदु है वो आपको रटन याद होना चाहिए। अभी से ही आपको याद होना चाहिए कि आपका जो विषय का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? मान लीजिए आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं स्कूल में बैठे हो, कहीं घर बैठे हो और आपके सामने कोई बुक पड़ी हुई है। अब बुक आप देख रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बुक में जो आप पढ़ रहे हो तो कहीं आपके सिलेबस से तो संबंधित नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है कि अपना अखबार मिल गया, अपना पुराना मिल गया, अपने उसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें से कभी कभी अपन को ध्यान आ जाता है कि सिलेबस में अपने बिंदु है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि 5-10% ऐसे रहते हैं आप पेपर देना कि आपके इधर उधर से पढ़े हुए आपको याद आ जाते हैं। तो नंबर 1 काम ही करना है, यानी कि आपको विषय को इतनी अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है कि आप एक समय ले लीजिए, 2 महीने ले लीजिए, 3 महीने ले लीजिए, आपको जितना समय लेना है ले लीजिए, लेकिन आपके विषय में इतने अंक आना चाहिए, अच्छे आना चाहिए कि आपके जीके कोई रोल नहीं करे। ठीक है, जैसे मैं सामाजिक पढ़ाऊंगा, आपको सामाजिक पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर देखना होगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूं आपको, बिल्कुल सिलेबस वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज, तो वो आपको उसी तरह से पढ़ना है। अगर आपको पास, जैसे मान लीजिए आपके पास विषय का हिंदी का सिलेबस नहीं है या फिर आपके जीके का हिंदी का सिलेबस नहीं है, इंग्लिश में उपलब्ध है, तो आप आर्य मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको हिंदी में पूरा सिलेबस मिल जाएगा, बहुत सी बुक्स आपको निःशुल्क मिल जाएगी, बहुत से पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, ये काम करना है, लेकिन आपको एक रणनीति जरूर माननी है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, यानी कि ये तरह से ये आपकी व्यू रचना है, ये आपको तैयार करनी होगी। उसके बाद में फिर अपन जो भी विषय पढ़ाएंगे उस विषय के बारे में आपको किताबों का संग्रह करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी है, जैसे मान लीजिए सामाजिक की बात करूं मैं, सामाजिक की, अब सामाजिक में आपके लक्ष्य की किताब आती है या फिर आपकी सिकवाल की आती है। ये एक ही किताब आपके 2-3 खंडों में आती है। सिकवाल की बात करें, सिकवाल की भी अलग अलग खंडों में आती है। या फिर मैं आपके जीके की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके पूर्व वर्षों के प्रश्न है, मान लो मैंने एक किताब मंगवाई पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के, यानी कि पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र थे जिसमें 2011 से लेकर जितने एग्जाम हुए 2022 तक, इतने एग्जाम हुए उनके आंसर थे, लेकिन कभी भी इनकी व्याख्या नहीं मिली मुझे। यानी कि प्रश्नों की, यानी कि आपको खुद को व्याख्या करनी पड़ेगी। यानी कि जो प्रश्न पूछे गए ये कभी भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे कि वो प्रश्न पूछा गया उसकी व्याख्या इस तरह से है। पूरे प्रश्नों की व्याख्या आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको स्वयं व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको उसको संबंधित करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके टॉपिक है, जैसे मान लीजिए मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए आपको, तो आपको वहां पर कागज में फिट करने हैं। ठीक है, आपको फिट करने के बाद में फिर देखना होगा उनसे संबंधित क्या क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं पूछा गया, वो आपको एक कागज में उतार लेना चाहिए। मान लीजिए आप एक नोट्स बना रही हो, आप अब नोट्स बना रहे हो, आपका कागज ये है, अब आपने नोट्स यहां से बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको कागज का इतना पेज इधर खाली छोड़ना होगा। ठीक है, और नोट्स यहां बना लीजिए, इतना कागज का इतना पेज आपको छोड़ना होगा। एक पेज इसलिए छोड़ना होगा क्योंकि आपको मान लीजिए बाद में पढ़ोगे, बाद में पढ़ने के बाद में आपको लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उससे संबंधित आपको यहाँ पर ऐड करना है। यानी कि आपने जो विषय का, जैसे मान लीजिए आपने मौर्य वंश का ये न्यूज पेज पे लिखा, अब मौर्य वंश के बारे में यहाँ पर लिख लिया और यहाँ आपको खाली जगह छोड़नी है। अब कभी भविष्य में आपने 2-4 महीने बाद में आपने मौर्य वंश के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से आपने नोट्स बनाइए ताकि एक ही विषय का, एक ही बिंदु का पूरा सिलेबस आपके पास वहां ही रहे। और इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इस हिसाब से अपनी रणनीति से और सेल्फ स्टडी से आप पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यानी कि आप बिना कोचिंग के, बिना किसी की सहायता से स्वयं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। आपकी मेरिट आएगी, फर्स्ट रैंक भी आएगी, सेकंड रैंक भी आएगी, सब तरह से आएगी, लेकिन आपको त्याग करना होगा। आपको कुछ चीजें आपको तय करनी पड़ेगी, आपको अनुशासन में रहना होगा। आपको जीवन में कुछ माह के लिए, कुछ 5 महीने में हो सकते हैं, 8 महीने में हो सकते हैं, लेकिन आपको 5-8 में अपने आप को अनुशासन में रखना होगा और अपने आप को एक दैनिक जो दिनचर्या है वो आपको फॉलो करनी होगी। आपकी सफलता निश्चित है और इस तरह से आप हमेशा के लिए सफल हो जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।